नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे कि आज है गुरुवार का दिन, बहुत ही ज़्यादा खास और गुरुवार की दशमी तिथि है। इस दिन करना है आपने सूर्य अस्त के बाद एक दीपक का ये छोटा सा उपाय, जिसे कर कर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु जी ने बहुत ही अच्छे से अपनी कथा में ये छोटा सा उपाय बताया है कि गुरुवार के दिन आप किस प्रकार से ये छोटा सा दीपक का उपाय करें। वहाँ से सुनकर आप तक बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको ना समझ में आए यह उपाय तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अपने सभी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करती, जो भी वीडियो पे पहली बार आते हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुनते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। महादेव आपकी हर एक मनोकामना को, हर एक इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे और आपके जीवन के समस्त कष्टों को देवादिदेव महादेव ज़रूर दूर करेंगे। तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और साथ में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज आपको एक दीपक का ये छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय कर लेना है सूर्यास्त के बाद। और फिर देखिए आप चमत्कार किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। देखिए जो बृहस्पतिवार का दिन होता है भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और साथ में माता तुलसी को समर्पित होता है। और जो भी विधि विधान से तुलसी मैया की पूजा अर्चना गुरुवार के दिन करते हैं ना, उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान होते हैं। तो आपने आज के दिन एक दीपक लेना है। दीपक आप देखिए मिट्टी का ले लीजिए अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप आटे का बना सकते हैं। तो एक गोल दीपक आपने आटे का बनाना है, उसमें कोई मुख नहीं बनाना, सिर्फ आपको गोल दीपक बनाना है। अगर आपके पास नहीं बना पा रहे हैं और नया दीपक भी नहीं और पुराना दीपक अगर आप ले रहे हैं, तो देखिए जब भी हम मिट्टी के पुराने दीपक इस्तेमाल करते हैं तो हमें हल्दी को थोड़ा सा पानी में घोलकर उन दीपक को धो लेना चाहिए और फिर उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे क्या ना, उसमें शुद्धता आ जाती है और शुद्धता के साथ साथ में उसमें शुभता भी आ जाती है, वो शुभ भी हो जाते हैं। तो हल्दी के पानी से उन दीपक को धोकर आप उन्हें पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप लेंगे, अब दीपक के अंदर आपने शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। जब हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। अगर किसी भी कारणवश आपके पास नहीं है तब आप तिल के तेल का प्रयोग करेंगे। अब आपने करना क्या है, देखिए हम ये दीपक डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखेंगे, इसके लिए हमें हल्दी का प्रयोग करना है। और आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन तो हल्दी का जब भी हम प्रयोग या कोई भी उपाय करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। तो आपको थोड़ी सी हल्दी चाहिए और हल्दी आप ऐसे भी रख सकते हैं तुलसी के पौधे के पास। नहीं तो अगर संभव हो सके ना तो हल्दी के अंदर गंगा जल मिलाएं, एक पेस्ट बनाएं अच्छा सा, और उससे आपने तुलसी के पौधे के पास एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। अगर इस तरह से आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर थोड़े से अक्षत रखकर और फिर दीपक को रखकर प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो दीपक आपने रखना है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें। अब आपने ये जो दीपक प्रज्वलित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते ही आपने दीपक प्रज्वलित करना है। आप क्या नाम बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और आपने दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब यहाँ पे दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अगर ये दीपक आप अपने घर की धन की कमी को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करें, आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या वो दूर हो जाए, तो इसके लिए आपने इस दीपक में एक चीज़ डालनी है। जब भी हम धन की जुड़ी हुई चीज़ों के लिए उपाय करते हैं तब हमें एक कमल गट्टा चाहिए होता है। इसलिए कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो हमें कमल गट्टा लेना है और एक कमल गट्टा अपने धन से जुड़ी हुई समस्याएं जो दूर हो सके ऐसी मनोकामना करते हुए उस जोत के ऊपर से 7 बारी घुमाना है और घुमाते हुए उसी दीपक में डाल देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक गोल बाती का होता है, इसलिए कि तुलसी के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। और जब देवी देवताओं के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया जाता है देवता के समक्ष, तो वो गोल बाती का होता है और हमें हमेशा ही तुलसी के समक्ष गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो आपने धन प्राप्ति के लिए इसके अंदर कमल गट्टा डालना है। अब दूसरा जो विशेष ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर
आपको ये लगता है कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, समस्या बहुत ज़्यादा बनी है, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, ऐसी समस्या, तब आपको लौंग लेनी है। लौंग देखिए, जब भी हम लौंग लेते हैं तो 2 लेते हैं जोड़े के हिसाब से, तो आपको 2 लौंग लेनी चाहिए। फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। और 2 लौंग को लेकर आपने प्रार्थना करना है भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी से कि आपके घर में जो भी कष्ट बीमारी रोग है वो सारा दूर हो जाए और आपके घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप मतलब कि माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ में आपके घर में विराजमान हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस लौंग को आपने उस जोत से 7 बारी जैसे घड़ी घूमती है ऐसे घुमाएं और इस दीपक के अंदर डाल दें। इस तरह से ये दीपक आपने प्रज्वलित करना है सूर्यास्त के बाद, और संभव हो सके तो वहीं बैठकर आप कम से कम 11 बार 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और साथ में ही आप माँ तुलसी से भी प्रार्थना करें कि हे तुलसी मैया, आप जिस प्रकार से हरी भरी रहती हैं, हमारे घर में हरी भरी रहें, हमेशा हमारे जीवन में इसी तरह से हरियाली बनी रहे, मेरे घर में कोई रोग कष्ट बीमारी ना हो और आप सदैव भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर में विराजमान हो और हरी भरी रहें, कोई तंत्र मंत्र नजर टोना मेरे घर में प्रवेश ना कर सके। इसलिए कि जिस घर में तुलसी मैया हरी भरी रहती हैं उस घर में कभी भी कोई नज़र टोना टोटका या कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया नहीं होती है, हर प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसलिए कि हर एक के घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हिंदू के घर में। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार भी अगर देखा जाए, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, तो तुलसी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है घर में रखना, और नियमित रूप से प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करना और भी ज़्यादा शुभता को आपके घर में लेकर आता है, आपके घर में शुभता के साथ साथ आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें। और साथ में ही आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक कलावा ले लें, मतलब कि धागा लेना है आपने, उस धागे को आपने सर से लेकर पैर तक नापे, जिसकी कोई मनोकामना है उसे करना है, और उसमें आप 11 गांठें लगाएं और गांठ लगाकर उसे हल्दी से अच्छे से रंग दें और फिर तुलसी की जड़ में बांध दें। इस तरह से ज़रूर गुरुवार के दिन यह उपाय करें और फिर अपने जीवन को खुशियों वाला लेकर आए। इसलिए कि देखिए, आज जो है लग चुकी है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि लगने के साथ क्या है कि जो 12:30 बजे ये लग रही है 9 जनवरी को, तो ये शाम को जब हम प्रदोष काल में जब ये उपाय करेंगे तो ये दशमी एकादशी युक्त तिथि रहेगी। ठीक है, दशमी भी रहेगी और एकादशी भी रहेगी। तो जो एकादशी का जो सूर्य अस्त का जो समय रहेगा वो हमें आज 9 जनवरी को मिल रहा है। तो ये जो धागे वाला उपाय अगर आप आज करते हैं सूर्य अस्त के बाद, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि ज़रूर आएगी। और जब हम इस तरह से धागा तुलसी की जड़ में बांधते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी मैया के साथ बंध जाते हैं और वो सदैव आपके घर में रहते हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो ये 2 छोटे से उपाय करें और अपने घर में खुशियाँ लेके आएं, अपने धन में वृद्धि करें, अपने सौभाग्य में वृद्धि करें और घर में हमेशा आपकी खुशियाँ बनी रहेंगी। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं।